हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैसा ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स आज हम लोग आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड वीडियो आज हम लोग कवर करने वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोग ने चैप्टर का थोड़ा हाफ पार्ट कवर कर लिया स्टूडेंट्स, और आज पार्ट 3 में रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने स्टूडेंट्स 2 टॉपिक कवर किया था। 2 टॉपिक में से स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, एंड सेकेंड था स्टूडेंट्स टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट वाले में हम लोग ने देखा था कि इक्वेशंस दोनों इक्वल है कि नहीं, RHS और LHS इक्वल है कि नहीं स्टूडेंट्स, और सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा था स्टूडेंट्स तो एस्टेब्लिश देखा था, रिलेशन देखा था स्टूडेंट्स, दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स वो देखा था। ठीक है, तो उसी का ये कंटिन्यूशन है। जो थर्ड टॉपिक है यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में, ये थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट्स कन्वर्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पे दिया है, उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अब मान लो आपके पास कोई SI यूनिट, कोई भी क्वांटिटी SI यूनिट में, आप उसको अगर CGS यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो उसका क्या होगा स्टूडेंट्स रिजल्ट, वो हम लोग को देखना है इस टॉपिक में। ठीक है स्टूडेंट्स, या CGS से SI यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, SI से CGS और CGS से SI भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों या कोई भी क्वांटिटीज के साथ कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वांटिटीज के साथ। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग ले लेंगे वर्क का, ले लेंगे स्टूडेंट्स। वर्क का SI यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल होता है, और CGS यूनिट होता है अर्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे वर्क को डिस्कस करेंगे, वर्क को SI यूनिट और CGS SI से CGS में कन्वर्ट करके रिजल्ट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सपोज नहीं स्टूडेंट्स, वी नो, क्योंकि हम लोग को पता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है स्टूडेंट्स SI यूनिट वर्क का क्या स्टूडेंट्स जूल है, और CGS यूनिट हम लोग को पता है अर्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड CGS यूनिट इज अर्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि वर्क का SI यूनिट क्या है, जूल है, और CGS यूनिट क्या है स्टूडेंट्स अर्ज। तो हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, कि हम लोग को फाइंड करना है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ज। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ज, यानी कि 1 जूल हम लोग को कितना अर्ज होगा, ये हम लोग को इस टॉपिक में फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स साथ में नोट्स भी बना लो स्टूडेंट्स, की आपको बाद में डबल वर्क ना करना पड़े, एक ही साथ स्टूडेंट्स समझ के नोट्स भी बना लो। तो 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें बेसिकली क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 1 जूल जो होता है वो हाउ मेनी अर्ज से इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हम लोग को पता नहीं तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे x अर्ज। ठीक है, और इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबको पता है डायमेंशन ऑफ वर्क, पहले हम लोग इससे, चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स तो डायमेंशन, हम लोग तो डायमेंशन से ही निकालेंगे सब कुछ। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशन स्टूडेंट सबको पता होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ
वर्क। क्या स्टूडेंट्स वर्क का डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स? वर्क का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट्स, और फोर्स का स्टूडेंट्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख लेते हैं लेंथ से ही मेजर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मास का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स? m1। एक्सेलरेशन का क्या होगा स्टूडेंट्स? l1 m0 t माइनस टू इंटू एस है स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा l1, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी किसको आता नहीं है तो स्टूडेंट्स ऐसे ही निकालेगा वो, तो हम लोग को पता है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आपको अगर आता हो तो डायरेक्ट लिख लो l2 m1 t माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वर्क का डायमेंशन है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। अब वर्क का तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको 8 पेज नंबर 6 में जो 8 डायमेंशन दिया है ना स्टूडेंट्स, वो आपको याद होना ही चाहिए, और उसमें वर्क भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर किसको आता नहीं तो ये साइड में मैंने किया स्टूडेंट्स वर्क, तो आप इस पर भी देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? l2 m0 t माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वर्क का हम लोग के पास डायमेंशन क्या है? l2 m1 t माइनस टू। ये हमें किसका मिल गया स्टूडेंट्स? वर्क का, ठीक है। हम लोग इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स l1 m1 t1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मान लेते हैं हम लोग l1 m1 t1, और अर्ज को स्टूडेंट्स अर्ज वर्क का SI यूनिट भी, SI यूनिट क्या स्टूडेंट्स? जूल है, और CGS क्या स्टूडेंट्स? अर्ज। सिर्फ स्टूडेंट्स यूनिट अलग होने से डायमेंशन अलग नहीं होता स्टूडेंट्स, यूनिट अलग होने से डायमेंशन अलग नहीं होता, ठीक है। तो वर्क का जो डायमेंशन CGS में स्टूडेंट्स वो SI में भी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों का डायमेंशन लिख लेते, इसी में पुट हम लोग कर देंगे स्टूडेंट्स। तो 1 जूल का डायमेंशन है l2 m1 t माइनस टू, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम लोग l1 m1 t1, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको ले लेंगे हम लोग इक्वल्स टू x, क्योंकि हम लोग को पता नहीं स्टूडेंट्स कितना अर्ज है, तो हम लोग x ऑफ अर्ज का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स? अर्ज का भी सेम डायमेंशन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा l2 m1 t माइनस टू। स्टूडेंट्स याद रखना डायमेंशन चेंज नहीं होगा, कभी भी डायमेंशन चेंज नहीं होगा, चाहे वो SI होने दो CGS होने दो, ठीक है। तो ये हो गया l, इसको हम लोग ले लेंगे 2 l2 m2 t2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सबको समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको अपॉन में ले लेंगे। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स। किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको डिवीजन में ले लेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या होगा स्टूडेंट्स? x इज इक्वल्स टू l1 m1 t1, और पावर में लिख लो स्टूडेंट्स 2 1 माइनस टू, ठीक है। और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स l2 m1 t माइनस टू ऑफ 2 l2 m2 t2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसका है स्टूडेंट्स? SI यूनिट है, ये CGS का है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा, अभी ये स्टूडेंट्स हम लोग इसको सेपरेट भी अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट में अपॉन में लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा? x इज इक्वल्स टू l1 अपॉन l2, पावर में 2 है तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आएगा स्टूडेंट्स m1 अपॉन m2, पावर में 1 है तो स्टूडेंट्स 1 ही आएगा। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको हम लोग सेपरेट लिख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स हम लोग का t1 अपॉन t2, और ये होगा -2, ये होगा -2, ठीक है स्टूडेंट्स। सबको समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल स्टेप्स है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स आप अगर देखोगे तो ये किसका SI यूनिट है, और ये CGS है, ठीक है। और लेंथ हम लोग SI यूनिट में लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। किस में स्टूडेंट्स? मीटर में। SI यूनिट में हम लोग लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। और CGS में हम लोग मेजर करते हैं स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में। किसमें स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर में। किसमें स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और पावर दोनों का 2 है तो हम लोग एक साथ ही पावर ऊपर लिख लेंगे स्टूडेंट्स 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स SI यूनिट में मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? kg में। किसमें? kg में। तो यह आ जाएगा kg। और CGS में हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, और पावर में 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझा है, एकदम सिंपल स्टेप्स है स्टूडेंट्स। और टाइम को तो हम लोग स्टूडेंट्स सेकंड्स में मेजर करते हैं, चाहे वो सीजीएस हो या एसआई यूनिट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पावर -2 है तो हम लोग ऊपर ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको स्टेप समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। पहले हम लोग ने क्या किया, कन्वर्जन हम लोग इसमें कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट को सीजीएस में, और आप सीजीएस को एसआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ने एग्जांपल लिया वर्क का स्टूडेंट्स। वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, और नेक्स्ट होता है सीजीएस होता है अर्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझा स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो मीटर है ना, मीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। सबको समझा स्टूडेंट्स, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन जी, और पावर में आ जाएगा 1। सिंपल है स्टूडेंट्स। और सेकंड्स को हम लोग सेकंड्स में ही रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और पावर में आ जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझा है। इसको हम लोग सेकंड्स में ही रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप नहीं आएगा, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा स्टूडेंट एस अपॉन एस। ठीक है, -2। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, एस कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 100 पावर 2, 1000 पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है 1 पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझा, सबको समझा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमारा होगा ये स्टूडेंट्स 100 पावर 2 है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते 1 2 3 4। ठीक है, और ये पावर 3 है तो इंटू सेम आ जाएगा, 3 रहेगा। ठीक है, 1000 है तो 3 रहेगा, और ये पावर -2 है तो स्टूडेंट्स -1 ही आएगा, उसका हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 + 3 हो जाएगा 7। ठीक है, तो x = क्या है हम लोग को स्टूडेंट्स, 7। ये आ गया हम लोग को आंसर। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ज। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 जूल = 7 10⁻⁷ अर्ज। ये हो गया ना स्टूडेंट्स, ये क्या स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट, ये हो गया सीजीएस यूनिट। मतलब एसआई यूनिट का 1 जूल वो सीजीएस में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10⁻⁷ अर्ज। एकदम सिंपल स्टूडेंट, सबको समझा स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल स्टेप्स है। हम लोग ने पहले जूल को अर्ज में कन्वर्ट किया, हम लोग को पता नहीं तो एक्स अर्ज लिया स्टूडेंट्स। अब डायमेंशन स्टूडेंट्स वर्क का एसआई, चाहे वो एसआई में हो या सीजीएस में हो, दोनों में सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन हम लोग का वर्क का है L2m1t-2। ठीक है, ये हम लोग ने लिखा। अभी एसआई वाले को हम लोग ने 1 ले लिया, ये एसआई है, और अर्ज को हम लोग ने L2m2t2 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दिए। अब हम लोग ने सेपरेट करके मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स। एसआई को हम लोग मीटर में लिखते हैं और सीजीएस को सीएम में लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही केजी को भी किया, मास को भी किया, टाइम को भी किया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। ठीक है, और ग्राम को कन्वर्ट किया केजी में। फिर क्या किया स्टूडेंट्स, हम लोग ने पावर कैंसिल कर दिया, पावर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 1 जूल = 7 अर्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझा। अब हम लोग स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेंगे, कन्वर्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का। एक और एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स कि आपको और अच्छी तरह से समझ जाए, और ये वाले एग्जांपल को हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाले पे एकदम डिटेल्ड में बताया स्टूडेंट्स कि कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे, तो आप एकदम सिंपल स्टेप्स में। ठीक है, हर एक स्टेप यहाँ पे बताया मैंने। एक और एग्जांपल लेंगे जो कि थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एग्जांपल हम लोग लेंगे प्लैंक कांस्टेंट का। स्टूडेंट्स किसका लेंगे, प्लैंक कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अगर किसी ने प्लैंक कांस्टेंट सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो डरिए मत स्टूडेंट्स, आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब प्लैंक कांस्टेंट समझने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। किसका? प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ हम लोग वैल्यू यूज़ करेंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। The value of Planck constant is h equals to 6.6 into 10⁻⁻34 होता है स्टूडेंट्स। 10⁻⁻4 जूल पर सेकेंड में होता है। किस में होता है स्टूडेंट्स? जूल पर सेकेंड में। और इसी को हम लोग को किस में निकालना है? CGS में निकालना है। ये हमारे पास है SI यूनिट है, इसका प्लैंक कांस्टेंट का SI यूनिट है स्टूडेंट्स। अभी इसको हम लोग को जूल में कन्वर्ट कर, सॉरी CGS में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स? CGS में, ठीक है। इसी वैल्यू को, इसका वैल्यू अगर हमारे पास SI यूनिट में ये है, तो इसी को हम लोग अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग यही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा एकदम शॉर्टकट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने हर एक स्टेप लिखा है स्टूडेंट्स, तो आप ये स्टेप इसमें भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एकदम फास्ट करूंगा स्टूडेंट्स, ताकि फटाफट हो जाए ये वाला। तो हम लोग के पास डायरेक्ट डायमेंशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स? डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। कोई सुने स्टूडेंट्स? प्लैंक कांस्टेंट अगर पता है तो उसका डायमेंशन भी पता होना चाहिए। डायमेंशन उसका होता है स्टूडेंट्स L2m1t-1, ठीक है स्टूडेंट्स। L2m1t-1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबको पता है स्टूडेंट्स? जिसको पता है वो फटाफट लिख लेगा स्टूडेंट्स, जिसको नहीं पता है वो वीडियो को एकदम आराम से देखेगा, क्योंकि डायमेंशन अगर पता चल गया तो आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर किसको आता है तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो स्टूडेंट्स, फिर वीडियो आंसर से मैच करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट होगा L2m1t-1। ये किसके लिए स्टूडेंट्स? प्लैंक कांस्टेंट का। ये SI यूनिट है स्टूडेंट्स। SI यूनिट और CGS में मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? चाहे वो SI यूनिट हो या CGS यूनिट हो, डायमेंशन दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स N2 इज इक्वल्स टू N1, ठीक है। N2 इज इक्वल्स टू N1 ऑफ L1। अब स्टूडेंट्स हम लोग ने L1 L2 यहाँ पे क्यों लिया, ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स कि वैल्यूज हम लोग को, ये SI वैल्यू है, ये CGS वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग ने एक कन्वर्ट करना है हम लोग को स्टूडेंट्स, इसको CGS से इसको अर्ज में कन्वर्ट करना है। हम लोग के पास इसको जूल में, इसको अर्ज में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? अर्ज में। मतलब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि 6.6 into 10⁻⁻34 इज इक्वल्स टू x जूल इज इक्वल्स टू x अर्ज पर सेकेंड। ये भी पर सेकेंड में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप सिंपल, यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ तो मैं इतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। और ये हो जाएगा m1/m2, ठीक है। m1 है पावर में, ये हो जाएगा T1/T2 और ये हो जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास N1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? N1 का वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। N1 का वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं यर N1 इज इक्वल्स टू 6.6 into 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड यूनिट नहीं लिखेंगे अभी स्टूडेंट्स। M1 इज इक्वल्स टू हम लोग ले लेंगे 1 kg, L1 ले लेंगे 1 मीटर, क्योंकि ये SI यूनिट है स्टूडेंट्स। तो SI यूनिट को हम लोग मीटर, kg और सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लिखते हैं स्टूडेंट्स। और T1 है 1 सेकेंड, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? L2, M2 है हमारे पास 1 ग्राम स्टूडेंट्स। L2 है हमारे पास
1 सेंटीमीटर और T2 तो हम लोग सेकेंड्स में ही कन्वर्ट करते हैं। अब ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? N1 इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। N1 इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। L1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1 kg अपॉन 1 ग्राम। सॉरी, M1 का वैल्यू है स्टूडेंट्स ये। और L1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसको अब कन्वर्ट करेंगे तो आपको स्टूडेंट स्टेप्स तो पता ही है। 10⁻⁻34 ये हो जाएगा 1000 अपॉन G। ठीक है, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन cm, और ये हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पावर में क्या स्टूडेंट्स? टाइम के -1, तो आ जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा, cm कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 1000 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि लेंथ पे पावर है 2। ठीक है, यहाँ पे भी 100 पे पावर आएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बराबर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10⁻⁷ बराबर ना स्टूडेंट्स? ये 3 है, 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है स्टूडेंट, 7 - 34 हो जाएगा -27। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझा? ये हम लोग को किसका वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स? इन द CGS यूनिट्स में मिल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ज पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब 6.6 प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻27 अर्ज पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर पुट करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे एक और स्टेप लिख सकते हो आप स्टूडेंट। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ज पर सेकेंड। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? एकदम सिंपल स्टेप्स। फिर से एक बार देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एरर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? एरर। अब एरर क्या होता है स्टूडेंट्स? एरर से पहले स्टूडेंट्स एक टॉपिक है आपको पेज नंबर 8 पे, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एकदम थियरी पार्ट है, अगर आप पढ़ोगे तो भी समझ जाएगा। फिर भी अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिर भी स्टूडेंट्स वो थियरी पार्ट है, आप एक बार पढ़ो, नहीं समझा तो आप वीडियो कमेंट करो, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अभी हम लोग कवर करेंगे एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एरर क्या होता है? एरर में ना स्टूडेंट्स, एरर बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एरर। मतलब आप अगर आप पेज नंबर 6 देखोगे स्टूडेंट्स, सॉरी 8 देखोगे, तो 1.7 है एक्यूरेसी, प्रेसिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मतलब स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल आप करोगे ना स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल, ठीक है, फिजिक्स में ना स्टूडेंट्स हर चीज़ प्रूव हुआ है प्रैक्टिकल से। मतलब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम लोग को कुछ भी पढ़ने बुक में रिटर्न होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स में उन लोग को स्टूडेंट्स उन लोग प्रूव करते हैं कि किसी का भी वैल्यू ये होता है। मतलब जी का वैल्यू क्या स्टूडेंट? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है,
अभी इसमें भी कुछ एरर हो सकता है स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है इस पे ज़्यादा, अगर इस पे भी एरर निकला तो ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पे भी एरर होगा स्टूडेंट, डेफिनेटली 0.001 का तो एरर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगा ही नहीं स्टूडेंट्स आपको, 0.001 का तो एरर होगा ही, ठीक है। तो आप जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर प्रैक्टिकल्स होगा तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना स्टूडेंट्स, आपको एरर मिलेगा, ठीक है। अब वो एरर बहुत टाइप का हो सकता है स्टूडेंट्स, तो एरर में इंपॉर्टेंट क्या स्टूडेंट, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक प्रिसिशन और अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन ऑब्जर्वेशन मतलब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेंगे हम लोग, फर्स्ट होगा स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल जब आप टेम्परेचर या कोई वर्क बेसिस पे या वेट बेसिस पे अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल कवर करोगे ना स्टूडेंट परफॉर्म, तो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैटर बहुत ज़्यादा करेगा स्टूडेंट्स, क्या क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर पुराना होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, न्यू होगा तो भी उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, क्योंकि परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर होगा स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर होगा तो आपके प्रैक्टिकल के रीडिंग्स में भी आपको एरर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पहला हो गया स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर आप अच्छे क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो आपको बहुत कम एरर मिलेगा, अगर आपका एरर ही गलत हो, इंस्ट्रूमेंट ही गलत सेटअप हुआ रहेगा तो पूरा रीडिंग्स आपको गलत मिलेगा, मतलब स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट ही आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें सेकेंड आएगा स्टूडेंट्स स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। अब स्किल ऑफ ऑब्जर्वर में क्या होगा स्टूडेंट्स, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर में मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, एकदम ब्रांडेड क्वालिटी का है, और लेकिन एकदम सब अच्छा है, लेकिन आपसे गलती हो रहा है, ऑब्जर्वर से गलती हो रहा है कि ऑब्जर्वर से गलत बार बार रीडिंग गलत ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन एरर होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, अब अगर ऑब्जर्वर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो गया तो रीडिंग गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड होता है स्किल ऑफ एरर, ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट्स मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट्स की हर एक एक्सपेरिमेंट को एक प्रॉपर मेथड होता है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। रीडिंग्स निकालने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हर एक सेपरेट मेथड होता है, लेकिन हम लोग सुनते हैं स्टूडेंट्स, टीचर जो बोलेंगे हम लोग उसका उल्टा करते हैं। तो मेथड अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, अगर आप गलत मेथड करोगे तो आपको रीडिंग कभी मिलेगा ही नहीं, तो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन भी एक डिपेंड करता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या स्टूडेंट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो सपोज आप कोई टेम्परेचर का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बेसिस पे आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आप मान लो कि 37 डिग्री रूम टेम्परेचर पे आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपका टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ या प्रेशर चेंज हो गया तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा आपका एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा, रीडिंग्स भी आपको रॉन्ग मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। तो अभी समझ में आया स्टूडेंट्स एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के टाइम पे स्टूडेंट्स पॉसिबल अनसर्टेन मतलब आपको कम से कम ये करना है, क्या, एरर्स। तो पहला स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको कौन सा क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो स्टूडेंट्स, अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो आपका रीडिंग भी खराब आएगा, एक्सपेरिमेंट फुल रॉन्ग हो जाएगा। फिर आए स्टूडेंट्स स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, क्वालिटी आपका, आप एकदम ब्रांडेड क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज करो लेकिन आप में ही अगर खराब है, रीडिंग आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो,
तो उस पर भी आपका एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप मेथड या फॉलो नहीं करोगे ऑब्जर्वेशन के लिए तो भी आपका रीडिंग रॉन्ग आएगा। फिर है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी चेंज हो जाने पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। मतलब क्या स्टूडेंट्स, द फॉल्टी मेजरमेंट और सम अनसर्टेनिटी लीड्स टू एरर। मतलब स्टूडेंट्स अगर आप कुछ भी परफॉर्म करोगे, अगर आपको एरर आ रहा है, ठीक है, मान लो आप क्वालिटी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो ये क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट अगर खराब है तो लीड किसको करेगा स्टूडेंट्स, एरर। तो उसमें अगर एरर आ गया तो किसको लीड करेगा स्टूडेंट्स, एरर लीड कर लेगा। या तो स्किल में स्किल ऑफ ऑब्जर्वर में अगर ऑब्जर्वर ही गलत हो रहा है तो उसको लीड किसको करेगा, एरर को कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट अगर रॉन्ग आ रहा है तो किसको लीड कर लेगा स्टूडेंट्स, एरर। तो फॉल्टी मेजरमेंट, अगर आपका मेजरमेंट ही रॉन्ग आ रहा है, चाहे वो किसके भी वजह से, इंटरनल फैक्टर, मेथड ऑफ ऑब्जर्वर, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर या क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो किसको लीड कर लेगा स्टूडेंट्स, एरर को। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम लोग के पास टाइप ऑफ एरर। क्या स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ एरर। अब स्टूडेंट्स टाइप ऑफ एरर हम लोग के पास टाइप ऑफ एरर टू टाइप्स के स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ एरर टू टाइप्स में होते हैं स्टूडेंट्स, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरा स्टूडेंट्स रैंडम एरर। क्या स्टूडेंट्स, रैंडम एरर, वो भी बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले हम लोग सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर में ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है सिस्टमैटिक एरर के भी 3 टाइप्स है स्टूडेंट्स। सिस्टमैटिक एरर में भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर। अभी इंस्ट्रूमेंट एरर तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया, अगर इंस्ट्रूमेंट मान लो आपके, अगर आप स्केल नॉर्मल लाइफ में अगर आप एक लाइन मारने के लिए भी स्केल यूज करते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वो स्केल आपको पता है नॉर्मल स्केल कितना स्टूडेंट्स, 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का होता है। अगर आप वो स्केल ही अगर रॉन्ग बना हो, मतलब आप मान लो वो स्केल ही टोटल 14 सेंटीमीटर का हो, लेकिन उसके मेजर करने के टाइम पे आपको 14 सेंटीमीटर मिले, लेकिन आप नॉर्मल यूज़ कर लेते हो 15 सेंटीमीटर। स्केल ही अगर रॉन्ग बना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, उसमें वो किसका, इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो स्केल बनाने वाले ने 1 सेंटीमीटर कम बना के उसको 14 सेंटीमीटर ही है, लेकिन उसने 15 सेंटीमीटर बना के भेज दिया दुकान वाले को। आप दुकान से जाके खरीदोगे तो आपको लगेगा कि ये 15 ही है। ठीक है, तो उसमें आपका कुछ एरर नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कौन सा, इंस्ट्रूमेंट एरर। आप अगर दुकान फॉर एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप दुकान में वेइंग मशीन देखोगे, वेट मशीन, तो उसमें भी स्टूडेंट्स कुछ एरर हो सकता है। मान लो आप अगर 5 kg की वजन कर रहे हो, ठीक है, 5 किलो आपको कुछ भी चाहिए, लेकिन उस वेइंग मशीन में ही एरर है कि वो हमेशा 50 ग्राम ज़्यादा बताएगा। ठीक है, 50 ग्राम ज़्यादा बताएगा, तो इसमें आपका ही लॉस है स्टूडेंट। दुकान वाले को तो फायदा होएगा, लेकिन आपको लॉस होगा, आपको कम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट एरर होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एरर। फिर नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स imperfection विथ एक्सपेरिमेंट। मतलब स्टूडेंट्स इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एरर ड्यू टू सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स एरर ड्यू टू सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो स्टूडेंट्स, अगर उस एरर का सेटिंग ही अगर रॉन्ग है स्टूडेंट्स, तो आपको रीडिंग भी रॉन्ग आएगा। मान लो आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी कोई परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपको करंट मेजर करना है। अगर आप एम मीटर यूज करोगे जो कि करंट को मेजर करता है, अगर वो एम मीटर में आप वो पूरा सेटअप ही रॉन्ग रखोगे स्टूडेंट्स, तो एम मीटर में रॉन्ग रीडिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो उसका वायर अगर ढीला होगा स्टूडेंट्स तो भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। आप अगर पढ़े रहोगे तो आपको पता रहेगा स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस डिटेक्ट करता है। अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस
के सेटअप मेजर करने के लिए सेटअप में ही रॉन्ग होगा स्टूडेंट्स, तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स एरर ड्यू टू सेटअप और सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पर्सनल एरर। क्या है स्टूडेंट्स? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होगा स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा होगा, आपने सेटअप भी अच्छा किया रहेगा, लेकिन आप खुद से आप एरर करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब अगर आपको इस 1 सेकेंड में आपको रीडिंग लेना था, लेकिन आप 1.5 सेकेंड पे रीडिंग लोगे, तो आपको रीडिंग क्या मिलेगा? रॉन्ग मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? रॉन्ग। वैसे तो नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग, अगर आप मान लो कि आप रीडिंग ले रहे हो तो आपको मिल रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन वो रॉन्ग ही होगा स्टूडेंट। मतलब इसमें भी एरर होगा स्टूडेंट, 0.001 का भी एरर होगा, लेकिन एरर होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वही एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन आप एरर को कंप्लीटली खत्म कर ही नहीं सकते स्टूडेंट्स। आप इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हो स्टूडेंट्स, और 0.001 और मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन आप कंप्लीटली खत्म कर ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रैंडम एरर, ठीक है। टाइप ऑफ एरर का स्टूडेंट्स है रैंडम एरर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हम लोग के पास जो कि टाइप ऑफ एरर का सेकेंड है स्टूडेंट्स रैंडम एरर। अभी स्टूडेंट्स ये रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर वो होता है स्टूडेंट्स जो सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज कर दे। क्या करते हैं स्टूडेंट? सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करे। मतलब अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हो या इंस्ट्रूमेंट एरर हो, आपका कोई भी एरर हो स्टूडेंट्स, तो रैंडम एरर उसको मिनिमाइज करेगा। मतलब आपको बार बार वही रीडिंग लेते रहोगे तो आपको थोड़ा कम ये मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? कम मिलेगा, कम एरर मिलते जाएगा, ठीक है। तो रैंडम एरर क्या होता है स्टूडेंट्स? कम व्हेन वी ट्राई टू मिनिमाइज द सिस्टमैटिक एरर। मिनिमाइज द सिस्टमैटिक एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। रैंडम एरर मतलब